नारायण हरि। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि नमन। आज हम आपसे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका भाग्य सोया हुआ हो, सुप्त हो, जागृत ना हो। कुछ चीजें आपके घर में ऐसी स्थापित हो गई हो, जाने अनजाने या किसी के द्वारा दे दी गई हो। आप पहले उन चीजों को चेक कर लेना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका भाग्य कोई और ले रहा हो उसका लाभ। आज मैं आपको ऐसे छोटे छोटे उपाय बताऊंगा जिन्हें आप करने के उपरांत उन चीजों से निकल आओगे, उन चीजों को बिल्कुल समाप्त कर दोगे। पूरा सुनना। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने एक बड़े अच्छे विचार व्यक्त करे हैं, उनकी माँ ने उनसे कहे थे, उनके माँ ने उनसे शब्द कहे हैं। वो शब्द बहुत ही आनंददायक हैं। उन्होंने कहा है कि काम करो बुद्धि से, काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। ये उनके शब्द हैं। उनकी माँ जो 100 साल की अवस्था पूर्ण करने के उपरांत उन्होंने जीवन को जिया और अपने जीवन का सार अपने बेटे को दिया। उन्हीं शब्दों को मैं आगे बढ़ाते हुए बता रहा हूँ आपको कि आप अपने जीवन में पहचानो कैसे। उन्होंने कितना जीवन में संघर्ष किया है, पल पल संघर्ष करने के उपरांत आज वो इतने बड़े पद पर आसीन हैं। उन्होंने जीवन को जिया है, आप भी जी सकते हो उसी जीवन को। देखो, जीत मिलेगी या कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में जब जीत के लिए प्रयास करते हो और जीत नहीं मिलती है तो एक कार्य तो है ही कि सीख मिलेगी। आप उन चीज़ों से सीख सकते हो अपने जीवन में कि आगे कैसे बढ़ो। आप अपने जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके भाग्य को सुप्त कर देती हैं, सो जाती हैं, आपको केवल उनको जगाना है। कहीं ऐसा तो नहीं है घर में कोई ऐसी चीज़ आपके घर में स्थापित हो गई हो जो आपको पता ही ना हो, जाने अनजाने। उनका निवारण कैसे करो, उनको पहचानो कैसे। जैसे मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि प्रकृति क्या करती है। प्रकृति आपको संकेत देती है, आप उन संकेतों को लेते कैसे हो, पकड़ते कैसे हो। जैसे मैंने पूर्व में भी आपको बहुत सी चीज़ें बता रखी हैं। जैसे आपके दरवाजे के ऊपर यदि कौवा काँव काँव कर रहा है तो इसका मतलब आपके पितृ प्रसन्न हैं, आप पर कहीं ना कहीं कोई आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं और आपसे कह रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ आप डालो या दो। क्योंकि कौवा ही एक ऐसा जीव है, क्योंकि वो अमृतपाई पक्षी है, उसको आपकी 7 पीढ़ियों का पता है। जैसे भगवान सूर्य को आपके जन्म जन्मों का पता है, उनके पास पूरा लेखा जोखा है आपका भगवान सूर्य को। और आप अपने जीवन में जैसे मैंने बताया कि आप देख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी स्थापित हो गई हैं। ऐसी किसी ने रख तो नहीं दी है, ऐसी ने कैसी किसी ने रखवा तो नहीं दी है। आप कुछ चीज़ें देख सकते हो, उन चीज़ों को बारीकी से आप अपने घर में निरीक्षण करोगे तो पाओगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है इन्हीं की वजह से ये परेशानी दिक्कत आ रही हो आपके जीवन में। क्योंकि जीवन जब परमात्मा ने दिया है तो हमें हमेशा उम्मीद बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद से ही सारी चीजें कायम है। और हमें हमेशा आशावान रहना चाहिए, हमेशा स्फूर्तिवान रहना चाहिए जीवन में हमेशा, और मेहनत कड़ी करनी चाहिए। जीवन में हमें अपनी मेहनत को कड़ी करनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हमारे पिताजी हमसे कहा करते थे कि मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद किस्मत के दरवाजे खोल देती है। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद किस्मत के दरवाजे खोल देती है। इसीलिए मेहनत पे कभी मत घबराओ। आप बहुत मेहनत करते हो, आप बहुत कोशिश करते हो, प्रयास करते हो, तो भी कहीं ना कहीं कोई संघर्ष आपके जीवन में चला रहता है। कोई ना कोई आपको नीचे लाने का प्रयास करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके कोई बंधु बांधव हो, आपके कोई रिश्तेदार नातेदार हो। चूंकि मैं तो ज्योतिषीय गणना से आपको बताता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी रिश्तेदार नातेदार बंधु बांधव मित्र भाई बहन चाचा दादा नाना काका, कोई भी रिश्ता हो, पुत्र पुत्री या कोई भी पति पत्नी या कोई भी रिश्ता हो, वो सारे रिश्ते हमें मिलते हैं दादा नाना नानी काका के। वो उसी रूप में मिलते हैं जिनसे हमारा प्रारब्ध जुड़ा होता है, जिनसे हमारा पूर्व जन्म का कोई ना कोई लगाव होता है, कोई ना कोई स्नेह होता है। वही हमें इसी रूप में मिलते हैं। वो या तो प्रारब्ध है हमारा, या इस जन्म का कोई जाने अनजाने कोई त्रुटि हो गई है, कोई कर्म हो गई है, तो वो उसका कहीं ना कहीं परिणाम निकल के आता है। आप पहचानो कैसे कि आपके घर में कौन सी चीज़ें ऐसी स्थापित हो गई हैं जिनकी वजह से आपको परेशानी दिक्कत आ रही है। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आप देखना, आपके घर में कोई जंग लगा हुआ लोहा तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है जो आपके जंग लगा हुआ हो। कोई ऐसी चीज़ें घर में स्थापित हो गई जिनमें जंग लग गई हो, या ऐसी चीज़ें स्थापित हो गई हो जो आपके दरवाजे के आसपास कहीं ना कहीं कोई ऐसी जो पानी का नल का हो वो बार बार टपकता रहता हो। कहीं ऐसी चीज़ें तो नहीं है जो आपके धन को व्यय कर रही हो। कुछ और चीज़ें हैं जो आपको बता रहा हूँ जो बिल्कुल अकाट्य, उनको पहचानती आप तुरंत समझ जाना कि आपके घर में कोई ना कोई आपके भाग्य को रोका लगा रहा है।
कोई ना कोई ऐसी चीज है जो भाग्य को रोके हुए है। आपको बताता हूँ, उसके लिए उपाय भी आपको बताऊंगा। आप उसके लिए उपाय भी कर सकते हो। उपाय करना क्या है और कैसे उन चीजों से आप निकलो। जैसे मैंने पूर्व में भी आपको बता रखा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके घर पर छत पर कोई लकड़ी रखी हो, काफी समय से लकड़ी रखी हुई हो और वो सुखा रही हो आपको, आपके जीवन को। बिल्कुल लकड़ी यदि रखी हुई है, कोई पुरानी लकड़ी, तो तुरंत उसको हटा दो। वहां से तुरंत ही आपको हटा देना है। उन लकड़ियों को तुरंत ही अपने जीवन से टाटा बाय बाय कर लो उनसे, क्योंकि आपके जीवन में आनंद आ जाएगा फिर, क्योंकि वो लकड़ी आपको सुखा रही है। कुछ मैं आपको ऐसे सूक्ष्म उपाय भी बताऊंगा जिनसे आप इन चीज़ों से निकल सकते हो। सबसे पहले मैंने आपको एक उपाय बता रखा है कि गंगा जल और गौमूत्र को, दोनों को 500 ml ले लेना, आधा आधा लीटर, उनको मिक्स कर लेना आपस में। और मिक्स करने के उपरांत, क्योंकि दरवाजे के बाहर दोनों साइड में आपको थोड़ा थोड़ा छिड़कना है और घर के जितने भी कोने हैं उन सब कोनों में उनका छिड़काव करना है। वहाँ से वो सारी नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके घर में है, यदि वो है घर में, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके भाग्य को रोके हुए है। आप उसको तुरंत निकालते ही बाहर कर देना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सारे आपके भाग्य को रोके हुए है। उस चीज़ की मैं आपको पहचान बताता हूँ। कहीं आपके यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपको गिफ्ट कर दी गई हो, जो किसी ने अपने भाग्य को परिवर्तित करने के लिए, आपके भाग्य को लेने के लिए दी हो। आप उसको याद करिए, ध्यान रखिए। एक चीज है, वो बताता हूं मैं आपको, घड़ी। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी ने आपको कोई पुरानी घड़ी दे दी हो जो बंद हो, जो आपकी किस्मत के तालों को बंद कर दिया हो, या आपके घर में पहले से ही रखी हुई हो कोई घड़ी जो बंद हो। तुरंत उसको देखिए और उसको तुरंत सही कराइए, क्योंकि वही समय है। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई आपके समय को चुरा रहा हो। आप तुरंत इस उपाय को करिए, आपके जीवन में आनंद और खुशियां, प्रसन्नता प्रफुल्लता आ जाएगा। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बार बार प्रणाम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।